वेलकम टू अवाम कहानी। नाजरीन, आज अवाम कहानी के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जिनका कोई घर बार अगर है भी तो वो घर वाले उनके साथ नहीं। आज हम मौजूद हैं बिल्किस एदी फाउंडेशन के उस सेंटर में जहाँ पे हॉस्टल भी है, बच्चियाँ, लड़कियाँ, ख़वातीन, इनके लिए हॉस्टल है। यहाँ पे ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे त्यौहार गुजारते हैं, इन लोगों से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अवाम कहानी के आज के शो में। एंड डेफिनेटली फिर इनकी जो मैनेजमेंट है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर रहते हैं। पहले तो इनकी ज़बानी ही हम इनके कहानी सुनेंगे कि जो भी त्यौहार आता है किस तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी सारी बच्चियाँ जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से मैंने बातचीत करनी और जानना है कि इनकी इस साल की ईद कैसे गुजरी, क्या वजूहात हैं वो यहाँ पर ईद गुजार रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए, ईद के हवाले से बातचीत करनी है। मैं यहाँ से शुरू करूँ या वहाँ से शुरू करूँ, आप लोग बताएं। पहले किससे मैं बात करूँ? अच्छा, चलें। अस्सलाम वालेकुम। कैसी ईद आपकी गुजरी है? जी, ईद हम लोगों की बहुत अच्छी गुजरी है। यहाँ पर ईद पे हम लोगों को बहुत मज़ा आया। मीठे पकवान बने यहाँ पर और अच्छे अच्छे खाने बने। आपने क्या बताया? जी, हम लोगों ने शीरकोरमा बनाया। मुझे ये बताया गया कि आप तमाम तर लोग आपस में मिल बांट के सारा काम करते हो, अपने रहने सहने का हिसाब किताब जो भी है वो आप लोग खुद से कर रहे होते हो, तो कैसे करते हो? जी, हम सब मिल बांट के काम करते हैं और ये है कि हम लोग खाना भी मिल बांट के बनाते हैं और मीठे पकवान बनाए हम लोगों ने और बिरयानी बनाई, कोरमा बनाया और हम लोगों ने बहुत सारे जैसे मीठे पकवान बनाए। आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर कैसे हैं? घर वाले छोड़ के गए हैं या कैसे आए हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग गुमशुदा हैं। गुमशुदा मुझे यहाँ पे 1.5 महीना हो गया गुमशुदा में। मैं डॉक्टर जी को मैंने एड्रेस दिया है कि एरिया पता लग जाएगा, आप लोगों को घर छोड़ दिया जाएगा। आप कह रही थी आप गुमशुदा हैं, तो आप कहाँ से हैं? तारिक रोड से लैंजरिया। अच्छा, वहाँ पे रहती हैं? जी जी। कोई राब्ता नहीं हो पाया कुछ? नहीं, किसी का भी हमारे घर का पता नहीं चला है अभी इनको। आपको मैसेज देना चाहेंगे? आपका नाम क्या है, आपके वालिद का नाम? मेरे अब्बू का नाम है इस्माइल, अम्मी का नाम है नसरीन। अच्छा, तो भाई वगैरह? भाई भी हैं। क्या कहना चाहेंगे अगर वो आपको देख रहे हैं तो? आपका नाम क्या है? तानिया। जी, तानिया। तानिया। क्या कहना चाहेंगे तानिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी, मेरे को आके यहाँ से ले जाएं और मैं ईद मुबारक देना। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप किस तरीके से बच्चे जो है वो आपस में काम कर रहे हैं, खाने पीने की अशिया भी खुद बनाते हैं, कुछ कहते हैं कि जी हम कपड़े भी सी सकते हैं। आप मुझे बताइए कैसी ईद यहाँ पे? बहुत अच्छी ईद गुजरी। हम काफ़ी अरसे से हैं लेकिन यहाँ पे बहुत खुश हैं और हम लोग सारे मिलजुल के रहते हैं। सबसे पहले हमारी डॉक्टर फराना की और हमारी सारी सिस्टर बहुत खुश रखती हैं, इस वजह से मेरा दिल नहीं करता। पहले मैं रोती थी कि मेरे को घर जाना है, लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता। कैसे यहाँ पर आए? बस खुद से आ जाता है। ये एक जो है वो एक गैदरिंग सी है यहाँ की बच्चियों की जो इस हाउस के अंदर या इस हॉस्टल के अंदर हैं। नाउ अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। ये बच्चियों की विंग है, जो बड़ी बूढ़ी ख़वातीन हैं या औरतें हैं जो यहाँ पर रहती हैं, उनसे हम बात करेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजरी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसे पहलू हैं जो हम चाहते हैं कि आपको दिखाएं आज अवाम कहानी के स्पेशल प्रोग्राम के अंदर, कि उनकी जो बीत रही है या जो गुजर रही है ज़िंदगी वो किस तरीके से है, इस हिस्से में क्या क्या उन्होंने देखा और इस जगह पर अगर तो वो आई हैं तो किस तरह से आई हैं, कितने सालों से यहाँ पर रह रही हैं और कितनी ईदें जो हैं वो उन्होंने यहाँ पर गुजारी हैं अपने प्यारों के इंतज़ार में। आगे गले चिपट जाऊंगी मैं कि माँ मुझे मिल जाए। माँ कहीं से ढूंढ के आ दो मुझे भाईजान।